हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल समृद्धि टेक्निकल में आपका हृदय से स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस। पहले तो ये जान लेते कि मेंटेनेंस क्या होता है। तो दोस्तों, मेंटेनेंस मतलब होता है अनुरक्षण, मतलब मशीन को सुरक्षा करना, उसे उसकी देखभाल करना ही मेंटेनेंस होता है। तो दोस्तों, इसमें दो प्रकार के मेंटेनेंस होते हैं। एक होता है प्लान मेंटेनेंस, अर्थात उसे प्लान के मुताबिक किया जाता है, और दूसरा होता है अनप्लान्ड मेंटेनेंस, मतलब ये अचानक घटित होने वाले घटना, जिसको हम ब्रेक डाउन बोलते हैं। जैसे हम किसी गाड़ी से जा रहे हैं, उसके जो पिस्टन है सीज हो जाना, बेरिंग टूट जाना, ये सारी चीज जो होते हैं वो ब्रेक डाउन के अंतर्गत आता है। ये क्यों होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्लान मेंटेनेंस में क्या आता है। रूटीन मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, करेक्टिव मेंटेनेंस और शट डाउन। तो दोस्तों, इतने प्रकार के जो मेंटेनेंस है उसे हम बहुत अच्छे से जानेंगे। उससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑन कर दीजिए, ताकि मेरा सारे वीडियो आप तक पहुंचे। दोस्तों, चैनल में कम से कम 200 वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले प्लान मेंटेनेंस के बारे में। तो देखिए, पहले हम बात करेंगे रूटीन मेंटेनेंस। बहुत ही आसान है दोस्तों। रूटीन मेंटेनेंस मतलब होता है आप मशीन को चलाने से पहले सिर्फ 5 से 10 मिनट मशीन को दीजिए। तो तेल ग्रीसिंग करना, थोड़ा साफ सफाई करना, यही रूटीन मेंटेनेंस है। अर्थात आप जैसे सुबह उठकर सबसे पहले ब्रश करते हैं, नित्य कार्य करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं और हेयर ऑयल बालों में लगाते हैं, इस प्रकार से अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए जो समय देते हैं, उसी प्रकार से यदि मशीन को भी इतने ही समय देंगे दोस्तों, तो आपकी मशीन आपको दिन भर के समय बहुत ही स्मूथली देंगे, वियर और टियर और बिना कोई नुकसान के आपके दिन भर निकाल देंगे। तो ये रूटीन मेंटेनेंस होता है। अगले जो मेंटेनेंस होता है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट मेंटेनेंस होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। जैसे कि आप नाम से समझ पा रहे, प्रिवेंटिव मतलब उसे निवारक करना। ऐसा मेंटेनेंस जिससे हम कुछ निश्चित समय के बाद 2 महीने 3 महीने मशीन के चलने की दशा और दिशा के अनुसार एक चेक लिस्ट तैयार कर लेते हैं। चेक लिस्ट क्या होता है दोस्तों? जैसे मान लीजिए आपके पास एक लेथ मशीन है। लेथ मशीन में आप देखेंगे बहुत सारे बेरिंग्स होते हैं, उसमें लुब्रिकेशन होता है, ऑयल्स वगैरह होते हैं। तो डेटा शीट तैयार करते हैं चेक लिस्ट में। उसमें कॉलम होता है कि जैसे लिखा हुआ है बेरिंग, तो उसमें बेरिंग, उसमें फिर दूसरा कॉलम होता है, उसमें लिखा होता है कि गुड कंडीशन है, वेट कंडीशन कैसे कंडीशन में है, उसमें गुड कंडीशन में कितने क्लियरेंस रहता है। और उसके बाद एक कॉलम होता है रिमार्क्स। तो रिमार्क्स में ये होता है कि आपने उसमें क्या एक्शन लिया। तो एक कॉलम ये होगा सेटिस्फैक्ट्री या वेरी गुड, या जो है खराब है, तो आप उसमें लिख देंगे गुड कंडीशन में है, या सेटिस्फैक्ट्री है, या वेरी गुड कंडीशन में है। और फिर एक्शन क्या लिया, रिमार्क्स में आपको लिखना है कि ये जो है हमने चेंज कर दिया यदि खराब मिलता है तो ये जो होता है प्रिवेंटिव में, अब चार्ट को देखना है, उसके हिसाब से बेरिंग कैसे है, ऑयल का कंडीशन कैसा है, और इसमें जो कोई पार्ट से मूवेबल पार्ट उसमें स्लाइडिंग हो रही है, तो उसमें स्लाइडिंग ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, ये सारी चीज़ आपको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंतर्गत देखना है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से क्या फ़ायदा है? तो दोस्तों, यदि आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करेंगे 2 महीने में या 3 महीने में, पता चला कि मशीन बहुत ज़्यादा चलती है, तो उसको हर महीने की 1 तारीख को ले लीजिए। हर मशीन को अलग अलग डेट पे लेते हैं, तो 1 तारीख को आप उस मशीन को निश्चित तौर पर पूरे पार्ट्स के जो भी पार्ट्स होते हैं उसके सारे पैरामीटर्स को चेक करके और जो भी एक्शन लेना है वो लीजिए। उससे क्या होगा, आपका ब्रेक डाउन की संभावना बिल्कुल भी नहीं आएगी, बहुत ही कम आएगी भी। तो ये होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, जिसे आपको कुछ निश्चित अवधि में करना है। देन आता है नेक्स्ट है प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। तो दोस्तों, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस मतलब होता है पूर्व अनुमान लगाना। प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस मतलब ऐसा मशीन है जिसे हम लगातार चलाते हैं, या जो मशीनें लगातार चल रही है उस मशीन को रूट कॉज एनालिसिस करते हैं। रूट कॉज एनालिसिस करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट या मशीन का मदद लिए जाते हैं। जैसे आप किसी मशीन में एबनॉर्मल साउंड आ रही है, कोई मोटर चल रही है जिसमें बहुत ज़्यादा साउंड आ रही है, कितने साउंड आ रही है उसको आप वाइब्रेशन से भी नाप सकते हैं, आप डीबी से भी नाप सकते हैं। डीबी से आप साउंड के जो डीबी है उससे आप साउंड पता कर सकते हैं कि भाई ये 60 डीबी में था, अब ये 110 डीबी में चल रही है, मतलब साउंड बढ़ गई है। तो फिर उसका एनालिसिस किया जाता है कि साउंड क्यों बढ़ गई है। उसके बाद यदि मान लीजिए वाइब्रेशन बढ़ रहा है, तो भाई वाइब्रेशन क्यों बढ़ रहा है, मतलब बेरिंग के अंदर हो सकता है कि लुब्रिकेशन कम हो गया है, उसमें फ्रिक्शन बढ़ रही है।
इस प्रकार से यदि कोई मोटर में करंट ज़्यादा ले रही है तो भाई करंट ज़्यादा क्यों ले रही है, कौन सा पार्ट्स में दिक्कत है जिसके कारण या तो मोटर बेरिंग जाम हो रही है या जो उसके साथ कपल्ड पार्ट्स है उसमें ज़्यादा लोड आ रही है। तो ये सारे चीज़ जो है उसके एनालिसिस किया जाता है और उसके बाद जो उसका एक कॉन्क्लूजन निकलता है, जो प्रॉब्लम का जो आपको दिखता है कि भाई ये चीज़ में प्रॉब्लम है, उसे सीधे सीधे चेंज कर देते हैं ताकि वो उस चीज़ के लिए जो प्रॉब्लम आ रही है वो ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों इसके अंतर्गत ये आता है, इसके अंतर्गत प्रोटेक्टिव मेंटेनेंस में रूट कॉज एनालिसिस किया जाता है और फिर रेक्टिफाई किया जाता है कि भाई ये चीज़ में प्रॉब्लम है, उसके आधार पर हम उसे करते हैं। ठीक है, देन आता है करेक्टिव मेंटेनेंस। तो दोस्तों करेक्टिव मेंटेनेंस मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए जो मशीन बना रहे हैं, कोई कंपनी बना रहे हैं, तो वो तो अपने पूरे 100% योगदान देते हैं उसके ऊपर, वो अपना सब कुछ करता है, लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि जरूरी है कि वो जो बनाया वो ही सब कुछ है, उसमें कुछ करेक्शन भी हो सकता है। क्यों समझ सकते हैं कि आपने एक बहुत पहले एक मशीन खरीदी और उस मशीन में जो पंप है, मतलब लुब्रिकेशन का जो सिस्टम है, वो कैम फ्लावर से लगा हुआ था, मतलब वो एक पुराना तरीके से लगा हुआ था, लेकिन आपके दिमाग सोच रहा है क्योंकि आपने इंजीनियरिंग की है, आपने ITI किया, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया है, तो हो सकता है कि आपके पास ऐसे कोई दिमाग है या ऐसे कोई तरीका है जिससे वो पुराने रणनीति, मतलब पुराने जो सिस्टम लगा हुआ था, जो पुराने समय से लगा हुआ था, जिसके कारण हमें बार बार एक ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जब भी मैकेनिकल मेंटेनेंस भाई आ जाइए तो हम पता चला जाके देखा कि वो पंप में ही प्रॉब्लम है, तो क्यों ना हम उस पंप को चेंज करके एक नए पंप लगा दे जिससे कि वो प्रॉब्लम और ना आए। तो दोस्तों इस प्रकार से यदि किसी काम को करके हम उसकी जड़ से प्रॉब्लम को समाप्त कर सकते हैं, अर्थात बार बार हमें ये प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, तो उसको करेक्टिव मेंटेनेंस बोलते हैं। और ये करने के बाद आपको बहुत सारे जो प्रॉब्लम है वो आपको देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि आपने उसके जड़ से ही समाधान कर दिया है। दोस्तों एक आता है शट डाउन। शट डाउन कब होता है, इस प्रकार के जो मेंटेनेंस होते हैं ये प्रिवेंटिव जैसे ही होता है, लेकिन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए बहुत सारे कंपनी में आपको बहुत सारे मोटर्स या मशीन देखने को मिलेंगे। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो होता है वो पार्टिकुलर एक या दो मशीन को ही लिया जाता है या निर्धारित समय पे कुछ मशीनों को लिया जाता है। लेकिन शटडाउन जो होता है, आपने कई बार पावर प्लांट में सुने होंगे, मतलब बहुत सारे जो मशीनें होंगे पूरा एक यूनिट्स को पूरी बंद कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल यदि थर्मल पावर प्लांट है तो वो पूरा एक यूनिट पूरा बंद हो जाएंगे। मान लीजिए एक नंबर है तो एक नंबर में 660 मेगावाट बन रही है तो वो पूरा बंद हो जाएगा, उसमें CW पंप भी बंद हो जाएंगे, उसमें जितने भी कूलिंग टावर से लेकर सब कुछ बंद हो जाएंगे और सभी लोग मिलकर काम करेंगे। और काम करने के बाद सारी चीज़ के जो डेटा है, जैसे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का शीट होता है, उस प्रकार से सब कुछ चेक करके और फिर उसको फिर दोबारा से लाइट ऑफ या चालू कर देते हैं। ऐसे करने से क्या होता है कि जैसे पावर प्लांट है दोस्तों, उसको नॉन स्टॉप चलनी होती है, गर्मी के दिनों में और ज़्यादा चलनी होती है। तो गर्मी के बाद वो बारिश के दिन में, ज़्यादातर अगस्त सितंबर में या अगस्त के आसपास, जुलाई अगस्त में एक बार इस प्रकार से शट डाउन कर देते हैं ताकि जो नेक्स्ट सीजन आने वाला है उससे पहले मशीन दुरुस्त हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आप समझ गए होंगे कि ये शट डाउन है। अब हम बात करते हैं अनप्लान्ड मेंटेनेंस क्या होता है। दोस्तों अनप्लान्ड मेंटेनेंस मतलब होता है कि मान लीजिए आपके पास कोई प्लान ही नहीं है, आप अपने बाइक के सर्विसिंग करवाते हैं, आप अपने कार के सर्विसिंग करवाते हैं, उसमें तो बाकायदा लिख देते हैं कि 5000 किलोमीटर में सर्विसिंग कराइए। तो दोस्तों आप अपनी कंपनी की मशीन में क्यों नहीं कराएंगे। कई लोग आपने देखे होंगे ऑयल चेंज नहीं कराते, अपने रूटीन सर्विसिंग नहीं करवाते हैं या रूटीन मेंटेनेंस नहीं करवाते हैं, प्रिवेंटिव नहीं करवाते, तो चलते चलते आपने सुना होंगे अरे यार गाड़ी ने धोखा दे दिया, वो सीज हो गए। क्यों हुआ भाई, उसके अंदर ऑयल ही नहीं था, आपने ध्यान ही नहीं दिया, तो ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन मतलब ये होता है कि यदि आपके बॉडी पार्ट्स में भी कोई प्रॉब्लम है, आप उसे इग्नोर कर रहे हैं, लगातार इग्नोर कर रहे हैं, तो भाई एक समय तो ऐसा आएगा कि मेंटेनेंस मांगेगा। कौन सा मेंटेनेंस, ब्रेक डाउन। ऐसे ही किसी कंपनी में भी ब्रेक डाउन या रिएक्टिव मेंटेनेंस मतलब ये होता है कि यदि हम किसी चीज़ को बाईपास करते हैं, इग्नोर करते हैं, चलो यार वो अलार्म आ रही है, उसको उसके तार को बाईपास कर दो, चलो वो बेरिंग से आवाज़ आ रही है, उसमें अब क्या करें, एयर लाइन लगा दिया, हवा की लाइन लगा दिया, वो ठंडा हो रही है, ठीक है ना। तरह तरह के बाईपास करते करते एक स्थिति ऐसे आती है कि मशीन फिर चलने पूरी तरह से बंद हो जाती है, जिसे हम ब्रेक डाउन करते हैं। और ये बहुत ही खर्चीले प्रणाली है,
मैं आपको बता दूं कि यदि एक मशीन बंद हो जाए तो कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान होती है, क्योंकि उससे बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं। इसीलिए ब्रेक डाउन तक आपको नहीं जाना है, आपको प्रिवेंटिव, प्रोटेक्टिव और करेक्टिव मेंटेनेंस में ही रहना है, और सबसे बढ़िया है रूटीन मेंटेनेंस। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आए तो एक लाइक और एक कमेंट्स जरूर करिएगा मेरे लिए, क्योंकि इससे मेरा हौसला बढ़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस प्रकार के ढेरों वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।